नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता। भाजपा नगर मंडल ने आज पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुखातिथ्य में आइडियल पब्लिक स्कूल चंदोरी के कराटे खिलाड़ियों का सम्मान एक समारोह के साथ किया। ज्ञात हो कि इस विद्यालय के 19 छात्रों ने राष्ट्रीय कराटे स्पर्धा गोवा में गोल्ड व सिल्वर मेडल हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर नगर का नाम रोशन किया है। सम्मान समारोह में चैंपियन खिलाड़ियों के अभिभावकों ने भी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए समारोह की सराहना भी की है। भाजपा कार्यालय के मुख्य अतिथि प्रदीप जायसवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ अतिथि के रूप में मंडल अध्यक्ष संदीप मिश्रा, महामंत्री सुनील पिपरीवार, मंच संचालक सरिता मनोज दांत्रे, नगरपालिका अध्यक्ष पार्षद मोनू लिमजे, पवन ध्रुवे, शैलेंद्र तिवारी, मोनिका सोनेकर, नगर मंत्री मीरा आचार्य आदि मंचासीन रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में नगर मंडल अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने विस्तार से कार्यक्रम के उद्देश्य से परिचय कराकर सभी सफलता प्राप्त छात्रों को शुभकामनाएं भी प्रेषित की। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदीप जायसवाल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वारासिवनी को सर्व सुविधा युक्त बनाने की हमारी सोच को आगे बढ़ाते हुए आइडियल पब्लिक स्कूल चंदोरी के संचालक अब्दुल रब कुरैशी के नेतृत्व में 21 छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर नगर को गौरवान्वित किया है। इन सभी बच्चों की सफलता से हम भी उत्साहित हैं। आज कराटे खेल भले ही क्रिकेट की तरह लोकप्रिय नहीं है, किंतु इस विद्यालय के संचालक अब्दुल रब कुरैशी व प्रशिक्षक गणेश बोधे ने जो मेहनत की है वह सराहनीय है। आज सम्मान कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि यह है कि कराटे खेल को हम लोकप्रिय बनाकर प्रचार प्रसार कर ग्रामीण स्कूलों में भी इसका प्रशिक्षण शुरू करा सकें। समारोह में विशेष रूप से न्यायालयीन प्रक्रिया में जीत हासिल कर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षक का पद पाने वाली 9 हस्तियों का सॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। प्रदीप जायसवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, ने इस अवसर पर कहा कि आज यह पुनः साबित होता है कि संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती। आज शिक्षक बनने वालों में सर्वश्री लीलाधर पारधी, कासपुर शिवचरण बिसेन, कासपुर श्यामाचरण ठकरेले, धनेन्द्र मोहारे, मेडकी, खेमेंद्र पारधी, बघोली, बलीराम भैरम झालीवाड़ा, जैतवार बासी, राजेंद्र हाडगे, उमरवाड़ा, चंद्र विजय ठाकुर, नारमवज पार का सॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में विशेष रूप से सर्वश्री राधे लाल भोयरे, रिंगा टोला, शीला देवेकर, सुजाता डहरवाल, उपाध्यक्ष आचार्य शुभम जैन, जगदीश नेमा, मयंक मिश्रा, मिथिलेश बोरडे, मनोज कुमार, कन्हैया लाल खैरवार, सिकंदरा, सरपंच रिंकू चापूकर, आकाश चौबे, प्रखर सिंघई, नंदकिशोर पांडे, नगर मंत्री के साथ भाजपा नगर मंडल के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त बूथ अध्यक्ष उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट गोवा में जूडो के लिए गए थे, कराटे के लिए गए थे और वहाँ पर बच्चों ने परफॉर्म करके 9 बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किया और 10 स्टूडेंट्स ने सिल्वर मेडल हासिल किया। क्या बच्चे अपने स्कूल में रेगुलर प्रैक्टिस में थे या इनको कोचिंग दी गई? प्रैक्टिस में थे। हमारे जो कोच हैं मिस्टर गणेश बोधे, ये रेगुलर उनको कोचिंग देते हैं। अब आगे क्या लगता है इन बच्चों को वो भविष्य के लिए और क्या कर सकते हैं? ये आगे और अभी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाएंगे अगर राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। क्या कराटे जैसे स्पोर्ट्स में भी बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है? बिल्कुल, ये एक कराटे एक ऐसी विधा है इसमें बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जा सकता है, जिससे वो अपनी आत्म सुरक्षा खुद कर सकते हैं। खासकर महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छी विधा है। कैसा लगा आपको जब एक साथ आपके बच्चे स्कूल के इतनी बड़ी सफलता हासिल करके लाए और नगर का नाम गौरव किए? ये हमारे स्कूल के साथ साथ हमारे पूरे ज़िले और शहर के लिए गौरव का विषय था और हम लोगों को बहुत खुशी हुई। सारे पेरेंट्स ने भी इस खुशी को अपने एक साथ मिलकर इन बच्चों के साथ अपनी खुशियों का इजहार किया और अच्छे स्तर का होना चाहिए। यहाँ पर रहने वाले हर नागरिक को, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हो, उनको आगे बढ़ने के लिए अगर सांस्कृतिक मंच की आवश्यकता है, सामाजिक मंच की आवश्यकता है, खेलकूद के मंच की आवश्यकता है, व्यावसायिक मंच की आवश्यकता है, शैक्षणिक क्षेत्र को मंच की आवश्यकता है, तो सारी चीज़ें बालासुर में उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। ये भी इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। बालासुर के विकास में इन बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि बालासुर में पोषण किया है। वैसे बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि कराटे जो होता है, कराटे ऐसे दिखाया गया तो
बहुत ज़्यादा लोकप्रिय खेल भी नहीं है। गाँव में नहीं खेला जाता, जैसे क्रिकेट गाँव में खेला जाता है, हॉकी फुटबॉल खेला जाता है, लेकिन कराटे अभी लिमिटेड है, बहुत कम स्कूलों में खेला जाता है। तो हम हमारे जो प्रशिक्षक हैं हम उनकी भी सराहना करते हैं कि उन्होंने ऐसे समय में इस विपरीत परिस्थिति में भी, क्योंकि कराटे एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है, लेकिन अभी इसका प्रचार प्रसार होना बहुत बाकी, खासकर हमारी हम समझते हैं कि जो बच्चों के बजाय बच्चियों को कराटे खेलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये हर स्कूल में खेला जाना चाहिए। तो इसी में प्रचार प्रसार के लिए खेल आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, कराटे का भी प्रचार प्रसार हर स्कूल में हो। इसके लिए आज हमारे भाई संदीप मिश्रा जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर रखा और हम सब सारे बच्चों को जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया और सिल्वर मेडल भी लाया, ऐसे सारे बच्चों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन करें, क्योंकि ये तालियां ही उत्साह हमेशा बढ़ाते रहेगी और ये हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। और इसकी शुभकामनाएं हमारे जो अब्दुल भाई हैं जो कि हमारे स्कूल के संचालक भी हैं, इनका मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने स्कूल के आधुनिक बनाने का प्रयास किया है और अपनी संस्था में हर सब कुछ को सारी व्यवस्थाओं को शामिल करने का प्रयास किया है ताकि बच्चे जो है बच्चों को सारी चीज़ें एक जगह पर मिले, आगे बढ़ने का कोई अवसर चूकने ना पाए। तो इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और आज इस अवसर पर हमारे 11 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के चलते उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई और उनको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जैसा कहा जाता है कि हमेशा संघर्ष जरूर करना पड़ता है, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। उसी तरह से हमारे प्रदेश के बहुत सारे शिक्षक, जिनको हमारे महाराष्ट्र के 11 शिक्षक हैं, जिनको अंततः सफलता मिली और मध्यप्रदेश सरकार ने उनको शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान की। ऐसे संघर्ष करने वाले हमारे 11 जो शिक्षक हैं उनको भी हम बधाई देते हैं, उनका भी हमने स्वागत किया है, ताकि इनके संघर्ष को देखते हुए हर व्यक्ति समझ सकता है कि अगर हम संघर्ष करें तो हमारे साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता, कोई असत्य हमारे सामने नहीं चल सकता, और हम संघर्ष करेंगे तो हमारी बात को कोई भी कोर्ट होगा वो हमको मान्यता देगा। तो सत्य के रास्ते पर चलने के लिए हम ऐसे सारे शिक्षकों का भी सम्मान करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे शिक्षकों के लिए आप लोग तालियां बजाकर हमारे शिक्षकों का उत्साह करें।